हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं भारत एक दृष्टि में। अपने देश का नाम क्या है? भारत। ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन अपने संविधान में दो ही नाम है, इंडिया और भारत। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है ये। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। ज्यामितीय आकार कैसा है इसका? चतुष्कोणीय। ठीक है। और देखते हैं इसका मानक समय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मानक समय कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय लिया गया है। ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, भौगोलिक विस्तार इसका देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर चौड़ाई इसकी। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। इसकी जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। इसकी आधी हो गई है लगभग। ठीक है। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट, संलग्न क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा यानी प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील तक। प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। प्रादेशिक सीमा है उससे 24 समुद्री मील तक आगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? संलग्न क्षेत्र से, ये वाला संलग्न क्षेत्र था 24 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। नेक्स्ट, जलवायु इसकी कैसी है? मानसूनी जलवायु है अपनी। क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 7वां। ठीक है। पहला कौन सा? रूस। विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, रसिया। इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए, 1,21,08,54,977 विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ये 2011 के आंकड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? द्वितीय। प्रथम कौन सा है? चीन। ठीक है जी। नेक्स्ट, पुरुष जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258। महिला जनसंख्या कितनी है? 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83.37 करोड़। ठीक है। कितना परसेंटेज हुआ? 68.8%। ठीक है। शहरी जनसंख्या कितनी है? 37.71 करोड़। परसेंटेज कितना हुआ? 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%।
2011 से 2001 से 2011 सॉरी। लिंगानुपात कितना? 943 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं लिंगानुपात होता है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुषों पर शिशु। ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए कुल साक्षरता, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 74.04%। कुल साक्षरता कितनी है? 74.04%। ठीक है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। 82.14% यानी 82.14%। महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति संख्या, ये अनुसूचित जाति जनसंख्या थी, ये अनुसूचित जनजाति संख्या जो जनजाति में रहती, ये है 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8.6%। ठीक है। अच्छा, राज्यों की संख्या कितनी अपने भारत देश में? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 हो गए। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7%। और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे 23.5 डिग्री लाइन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो उसका आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है जी। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये लाइन होती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन सा? पहला कौन सा? गुजरात। पश्चिम से चलते हैं पूर्व की तरफ। पहला गुजरात, फिर गुजरात के बाद क्या पड़ेगा? राजस्थान, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा और समय रेखा कौन से राज्य में मिलती हैं? तो कौन से राज्य में मिलेंगी? छत्तीसगढ़ में मिलती हैं कर्क रेखा और ये कर्क रेखा हो गई ये 82.5 डिग्री लाइन, 82.5 डिग्री लाइन हो गई है। और ये हो गई 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। आपस में कहाँ मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने मिलते हैं? 18। ठीक है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या, बड़े बंदरगाह कितने हैं इंडिया में? 13। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी।
राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर। वैज्ञानिक नाम इसका पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। वैज्ञानिक नाम इसका राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया इसका? फाइकस। राष्ट्रीय पुष्प कमल। वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन। रचयिता कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। स्रोत कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है जी। ओके, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं।